बारिश में शहर आए गरीब देवरानी और सास ससुर। अरे बाप रे बाप, आज हमारे बच्चों की शादी है। ये तूफान क्यों आ रहा है? भगवान इतने शुभ मुहूर्त पर बारिश न कीजिएगा। धीरज के पापा शुभ शुभ बोलिए। भगवान जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस सही से मेरे बेटे रवि की शादी हो जाए। ओह माय गॉड धीरज, तुम्हारे घर वाले कितने ड्रामेबाज हैं। एक दो बूंद ही तो टपक रही है बारिश की, कौन सा मंडप उखड़ गया है। अरे नैना, तुम ऐसे मत बोलो। उन्हें चिंता है कि कहीं बारिश से मंडप न बिगड़ जाए, फिर शादी नहीं हो पाएगी। कितनी मुश्किल से मम्मी पापा ने पैसे लगाए हैं। फाइन, देखो धीरज, जल्दी से ये शादी हो जाए। मैं अपने शहर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ का वेदर नहीं सहा जा रहा है। कितनी मिट्टी उड़ती है, ऊपर से गर्मी। यू नो ना, मुझे एसी में रहने की आदत है। या बेबी, बस शादी होने दो, सब ठीक हो जाएगा। हम चलेंगे ना वापस। पापा पापा, मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है और सोने के लिए अच्छी जगह भी नहीं है। देखो ना बाबा का खटिया कैसा है, चुभता है मुझे। बेटा, गांव में ऐसे ही घर होते हैं। तुम्हें सोना है ना, मैं गद्दा बिछा देता हूँ खटिया पर। ये बोलते ही धीरज अपने बेटे के लिए खाट पर एक गद्दा बिछा देता है और उसे सुला देता है। मौसम फिर से ठीक हो जाता है और बच्चों की शादी धूमधाम से हो जाती है। सारे मेहमान भी चले जाते हैं। फिर सरस्वती अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया माँ जी। बड़ी और कितनी रस्म रहती है। अब घर में शादी भी हो गई है, देवरानी भी आ गई है। सोने का इंतजाम कर दीजिए, कल हमें निकलना भी है। अब मैं और इस गांव में नहीं रह सकती। हाँ हाँ बेटा, तुम सब जाकर सो जाओ। और विक्की कहाँ है? मैं उसको दूध दे देती हूँ। गाय का दूध पिएगा तो और तंदुरुस्त हो जाएगा। शहर में तो तू उसका ख्याल ही नहीं रखती। माँ जी, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? नहीं बहू, सरस्वती के कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा तुम सो जाओ। ये जेठानी जी माँ जी और पापा जी से ऐसे कैसे बात कर रही है? और जेठ जी भी कुछ नहीं कह रहे। मैंने तो आज तक किसी बहू को सास ससुर से ऐसे बात करते हुए नहीं सुना। खैर छोड़ो, जाओ तुम भी आराम करो। फिर सब लोग हॉल में जाकर सो जाते हैं। बड़े बहू बेटे के लिए अलग कमरा दे दिया था। अगले दिन वो चले जाते हैं। अब घर की जिम्मेदारी नई बहू देवरानी संभाल रही होती है। साथ ही हर रोज बारिश हो जाती है, जिससे घर के बाहर कीचड़ भी रहती है। एक सुबह सरस्वती फिसल जाती है। अरे राम रे, मर गई ये बारिश भी ना। अरे राम, मेरी कमर। माँ जी आप ठीक तो है ना? उठिए, अंदर चलिए। बारिश की वजह से आपका पैर फिसल गया इस कीचड़ में। आप मुझे बता दो, मैं काम कर दिया करूंगी। कुसुम एक बहुत अच्छी सुलझी हुई, गांव में रहने वाली, हर चीज से अवगत रहने वाली लड़की थी। अपनी सास को घर में ले जाकर उसकी कमर और हाथ पर एक पत्ते को हल्दी आटे के साथ उसके हाथ पर लगा देती है, जिससे उसे अगले 2 दिन में ही आराम मिल जाता है। अरे वाह बहू, तेरा ये नुस्खा तो काम कर गया, बड़ा कमाल है। वो माँ जी क्या है ना, दवाई वगैरह से ज्यादा नुस्खे ही काम आते हैं और ये फायदेमंद होते हैं, पैसे भी खर्च नहीं होते। हाँ बहू। बहू, इतने दिन से बारिश हो रही है, आज पकौड़े बना देती। जरूर पापा जी। देखो मैं क्या लेकर आया, बैंगन और मिर्च। तुम्हें इसके पकौड़े बहुत पसंद है ना, ये भी बना लेना, हम सब खा लेंगे। जी ठीक है। ये बोलते ही कुसुम चूल्हे पर अपने ससुराल वालों के लिए 3-4 तरह के पकौड़े बनाकर उन्हें चाय के साथ देती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। शाम होते ही इतने में तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर के बाहर पानी भर गया था। महेश बाहर देखता है तो 2-3 पड़ोसी अपने घर से पानी निकाल रहे होते हैं, तो कुछ सामान लेकर जा रहे होते हैं। अरे बाप रे बाप, राकेश तेरे घर में पानी भर गया है और ये बाकी लोग सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बाढ़ आने वाली है, तुझे पता नहीं है क्या? अभी मैं अपने मालिक के घर से आया हूँ। समाचार में बताया गांव में बारिश की वजह से बाढ़ आने वाली है और तू तो जानता है हमारे घर के पास नदी है। अरे जान मुसीबत में पड़े, इससे अच्छा तुम लोग भी अपना घर खाली करके निकल जाओ। हाँ भाई साहब, और आपकी बड़ी बहू तो शहर भी रहती है, वहाँ तो बाढ़ की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। चलिए पापा जी, हम सब जेठानी जी के घर पर रहने चलते हैं। पड़ोसन जी सही कह रही है। हाँ बेटा, तुम सामान बांध लो और अपनी सास को भी बता दो। सब लोग बाढ़ की खबर सुनकर परेशान हो जाते हैं। गांव के लोग अपना घर छोड़कर जा रहे होते हैं। वहीं महेश का परिवार भी इसी चिंता में अपने घर का सारा सामान बांधकर पूरा परिवार ट्रेन में बैठ शहर की ओर आ जाता है। वहीं अपने घर के अंदर बड़ी बहू शॉर्ट ड्रेस पहने अपने पति के साथ शराब की पार्टी पर डांस कर रही होती है। ये नशे से चढ़ गई, ओए गुड़ी नशे से चढ़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे नशे में चढ़ गई है। आज की शाम तो सेलिब्रेट करने बनती है। हाँ क्यों नैना, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक यू। पता है, इस पार्टी को करने के लिए मैंने विक्की को जल्दी सुला दिया। उसके सामने ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अरे लगता है कोई है। नैना जरा दरवाजा खोलो।
नैना जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है तो उसे अपने सास ससुर और देवर देवरानी मिलते हैं। उन कपड़ों में उसे थोड़ी शर्म भी लगती है। हाँ, आप लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? मेरा सारा पार्टी का मूड खराब कर दिया। क्यों, अपने बेटे के घर आने से पहले पूछना पड़ेगा क्या? बहू, ये सब क्या है? ये शराब की बदबू। तेरे हाथ में शराब का जो ग्लास है, इसका मतलब तू इसे पी रही है। और ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए? तुझे अकल वगैरह नहीं है क्या? वो माँ जी, सेलिब्रेशन था इसलिए ऐसा किया। पापा आप? धीरज अपने माता पिता को देख उनके पैर छूता और सभी घर में आते हैं। वहीं घर में छोटा सा मिनी बार देख महेश कहता है, जीते रहो बेटा, तुझे तो अपनी संस्कृति मालूम है, लेकिन बहू को? और ये सब क्या है? इतनी सारी शराब की बोतलें? भैया आप ये सब पीते हो क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो सब शौक के लिए है। जब मेरे बॉस वगैरह आते हैं तो उनके लिए ये सब करना पड़ता है। ये सब शहरी तौर तरीके हैं, तुझे नहीं पता। आप सब आइए, बैठिए ना। नैना जाओ, सबके लिए खाने का इंतजाम करो और सोने का भी। पैर पटक कर नैना गुस्से में अंदर चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करके उन लोगों के लिए खाना बनाने लगती है और गेस्ट रूम साफ कर देती है। इन लोगों को भी बस रात में ही आना था। अच्छा खासा मैं अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, बीच में घुस गए। अब पता नहीं यार क्या ड्रामा करेंगे, ऊपर से गांव से आए हैं। नैना सब लोगों को खाना परोस देती है तो वह बिना चम्मच के हाथ से दाल चावल बिखेर के खाते हैं। कुसुम, तुम ये कैसे खाना खा रही? तुम्हें तमीज नहीं है क्या खाना खाने की? चम्मच से खाओ, ऐसे जानवरों की तरह क्यों खा रही हो? शहर में रहने आई हो तो ढंग से रहो, ये तुम्हारा गांव नहीं है। माफ करना जेठानी जी, चम्मच से पेट नहीं भरता, इसलिए हम सब हाथ से ही खा रहे हैं। हाँ बेटा, तू भी हाथ से ही खाया कर। छी, ये बेकार हरकत आप लोग ही कर सकते हो। डिस्कस्टिंग। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गांव के सास ससुर देवर देवरानी अपने गांव की हरकत करके नैना और धीरज को बार बार परेशान करते हैं और उनका पोता भी उनकी ऐसी हरकत से चिढ़ता था। वहीं बारिश का मौसम तो शहर में भी था, इसीलिए देवर देवरानी छत पर खूब बारिश में नहाते हैं, जोर जोर से कूदते हैं, जिसकी आवाज नीचे नैना को आती है और वो उठकर छत पर जाती है। क्या हो रहा है? आप दोनों को तमीज नहीं है क्या? क्यों कूद रहे हो? नीचे तक आवाज आ रही है। मेरा सर दर्द हो गया, इतनी आवाज कौन करता है? सूरी भाभी, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है ना कि नजारा बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए हम मस्ती करने लग गए। ये सूरी क्या होता है? सॉरी बोलते हैं। तुम लोगों को ठीक से बोलना भी नहीं आता। आए बड़ा शहर में रहने वाले। नैना नीचे जाती है, तब तक सास गोबर से रसोई लीप रही होती है। नैना ये देख अपनी नाक बंद कर लेती है। माँ जी, ये सब क्या है? मेरी मॉडर्न किचन में गोबर क्यों लगा दिया आपने? अरे बहू, इससे बरसात के कीड़े मकोड़े घर में नहीं आते और रसोई को सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए लीप दिया। हे भगवान, जब से ये लोग आए हैं ना, इन लोगों ने मेरी नाक में दम कर दिया है, सबसे ज्यादा उस देवरानी ने। मुझे मेरी रसोई साफ चाहिए राइट नाउ। एओ मम्मी, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? आपको पता है मेरी चप्पल में भी गोबर लग गया, बाहर दरवाजे पर पड़ा हुआ है। क्या? ये सब तुम्हारी दादी का किया धरा है। नाक में दम जो कर दिया है, आप और आपकी गांव वाली बहू ही इसे साफ करेंगे। मुझे आप लोगों को ना घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। रिडिकुलस। पता नहीं जाते क्यों नहीं है यहां से। ठीक है बहू। नैना की बातों से सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुसुम ये सब सुनकर कहती है, बस दीदी, बहुत हो गया। हाँ, हम गांव में रहते हैं, हमें यहाँ रहने की रहन सहन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है ना कि जेठ जी को शहर में सेटल करने के लिए माँ जी पापा जी ने अपने खेत की जमीन बेच दी, जिस वजह से उन्हें किसी और के यहाँ गुलामी करनी पड़ती है। घर में खाने पीने की कमी हो गई है, फिर भी आप लोगों से हम मांगते नहीं है, क्योंकि रवि जो खर्चा चलाते हैं जैसे तैसे। माँ की पापा जी ने कितना कुछ किया भैया के लिए, और आप चंद दिनों के लिए यहाँ नहीं रख पाए। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। वो तो गांव में बाढ़ आई थी, इसलिए हम उससे बचने के लिए यहाँ आए थे। ये सब सुन सब लोग आ जाते हैं और नैना को अपनी गलती का पछतावा होता है। क्या? गांव में बाढ़? भगवान का शुक्र है आप सब यहाँ आ गए और मुझे माफ कर दो कुसुम, मैंने अपने गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज ये जो कुछ भी है माँ जी पापा जी की वजह से, इसलिए मेरी छोटी सी गलती को माफ कर दो आप लोग। जब तक रहना चाहते हो रह सकते हो। सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं बहू, जिंदगी तो गलतियों में सीख कर ही गुजरती है, एक तेरी सही। फिर तीनों एक साथ मिलकर घर की सफाई करते हैं और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद गांव के लोग वापस गांव में लौट जाते हैं।